तो मैं कब से चंद्रकांत साहब को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें लग ही नहीं रहा है। वेद साहब, चंद्रकांत साहब। सरू, सरू। आइए। ये है उस लड़की की बॉडी। चंद्रकांत साहब को तो मैंने इसी तरफ आते हुए देखा था। क्या हुआ सर? मुद्दा घर। मारी पोती, मारी पोती, मारी पोती, मारी प्यारी प्यारी पोती। क्या हो गया चंद्रू? ये ना हो सके चंद्रू, ये ना हो सके। चंद्रू मारी पोती, क्या हो गया चंद्रू? ये है उस लड़के की बॉडी जो सरोजा जी के साथ गाड़ी में थी। एक्सीडेंट स्पॉट पे ही इसकी डेथ हो गई। इतने साल इंतजार किया, तुम्हारा बेटा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? दादी सर। सरू, मेरी पोती चली गई। सरू, मेरी पोती चली गई। इतने साल उसका इंतजार किया और अभी क्या करूं मैं? सरू, क्या करूं? कुछ नहीं दादी सर, शांत हो जाइए। एक्सक्यूज मी, मुझे आपको कुछ बताना था। आप इनका अंतिम संस्कार आज ही कर दीजिए। एक्सीडेंट की वजह से बॉडी बहुत डैमेज हो चुकी है। और हाँ, अभी सरोजा जी को उनकी बेटी के बारे में मत बताइए। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और किसी भी तरह का शॉक उनके लिए ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी। दादी सर। वेद जी। सर तुम दोनों यहाँ? वो दरअसल घर पर दादाजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, उन्हें एंजाइटी अटैक आया तो हम उन्हें अर्जेंटली यहाँ लेकर। एंजाइटी अटैक? राम जी, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक। ना दादी साहब, चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ी देर में दादू साहब को घर ले जा सकते हैं। शांत हो जाइए। सच में? सोचा था आज अपनी बेटी से मिलूंगा। ये नहीं पता था कि आज उसका अंतिम संस्कार होगा। राम जी, ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये भी सोचा था। कितना बदनसीब आप हमें, उसके इतना करीब होते हुए भी उसे मिल नहीं पाए। मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ।
सर, एक रिक्वेस्ट है बेटा। तक अंतिम संस्कार खत्म नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि तुम सरोजा के साथ रुको। हाँ रुकोगी ना? जी जी। उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं और सभी यही हैं, हम देख लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ख्याल रख लेंगे। ये कैसा दिन दिखाया आज राम जी ने हमें। हमारी सरू यहाँ थी अस्पताल में। ये सब क्या हो रहा है? हमारी को तो कामिनी ने अगवा कर लिया था, फिर मैं यहाँ कैसे आई? सरोजा, साल बस तुम्हें ही ढूंढा है सरोजा, और आज भगवान ने मेरी सुन ली। सरोजा जब तक ठीक नहीं हो जाती, मैं उसे हमारी बेटी की मौत के बारे में अभी नहीं बता सकता। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमारे को सरू के बाबा साहब को बताना होगा कि कामिनी हमारी बेटी को ढूंढ रही है, मुंह से नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे को इन्हें बताना होगा कि हमारी सरू भी यही है। हमारे को आपसे कुछ कहना है, हमारे को कुछ बताना है आपसे। बोलो सरोजा, बोलो। मम्मी जी और चंद्रकांत बॉडी लेके आते ही होंगे। कामिनी कसम, उधर उस लड़की का क्रीमेशन होगा और यहाँ हमारी सेलिब्रेशन। बधाई हो उर्मिला, बधाई हो अनिका। आज उस अनजान लड़की के चिता में सरोजा और इसकी बेटी की कहानी जल्द के हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और मैं बनूंगी इस घर की इकलौती वारिस। Ani, I must say, you're a genius. क्या नेक्स्ट लेवल गेम प्लान बनाया आपने। मॉम, एनी, आप लोग ये मत भूलो कि हम लोग यहाँ पे हैं, घर पे। चंद्रकांत और मम्मी जी हॉस्पिटल में हैं।
अगर सरोजा ने सब कुछ मम्मी जी चंद्रकांत को बता दिया तो हमारी बेटी बोलो 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 सरोजा। नर्स ये कुछ कह रही थी, ये बेहोश कैसे हो गई? वो पेशेंट की दवा का टाइम हो गया था। आप टेंशन मत लीजिए, इंजेक्शन की वजह से इन्हें नींद लग गई है। तुम्हारी मॉम कच्चे दांव नहीं खेलती है। उधर सरोजा चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाएगी, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। सरोजा हमेशा बेहोश रहनी चाहिए। अगर उसे होश आ गया और वो किसी से बात करने की कोशिश की, तुरंत उसे नींद का इंजेक्शन दे देना। आपका काम हो जाएगा। सरोजा हॉस्पिटल में जरूर है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। किसी से कुछ नहीं बोल पाएगी। मॉम, फाइनली आपका प्लान क्या? आप करना क्या चाह रही हैं? यहाँ उस नकली पोती का अंतिम संस्कार होगा और वहाँ मेरे आदमी ने सरोजा को फिर से किडनैप कर लेंगे। इतने सालों में चंद्रू को सरोजा की पहली और आखिरी झलक दिखेगी। इसके बाद ना ही चंद्रू कभी सरोजा को देख पाएगा, ना ही उसके अपनी बेटी का पता चलेगा। कामिनी कसम। चंद्रकांत साहब, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं हूँ सरोजा जी के साथ अस्पताल में। दादी जी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। क्या? माँ को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया? जी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको एडमिट कर लिया गया। अन्नपूर्णा जी कैसी है? कई सालों से माँ अपनी बड़ी पोती के लिए इंतजार कर रही थी। आज उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट गई है वो। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उनका, हॉस्पिटल में एडमिट। सरू है उनके और सरोजा के साथ में वहां हॉस्पिटल।
अंतिम संस्कार करना था, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। कामिनी कसम, कहीं इस नकली पोती के चक्कर में असली दादी का ही पत्ता ना कट जाए। मैडम जी, आप यहाँ? आप? नमस्ते। नमस्ते। जी, वो मैं किसी को देखने आई थी। आपका कोई अपना है क्या? ऐसे कुछ समझ लीजिए। वैसे आप अठे हैं? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी दुकान में आप जिस संकेत को ढूंढने आए थे, उसकी बेटी बीमार है। बेचारी आज सुबह चल बसी। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। रघुनाथ जी बाबा, उस लड़के की आत्मा को शांति दे। मैं अंतिम संस्कार के लिए उसकी बेटी की फोटो फ्रेम लेकर आया था, लेकिन संकेत मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, नमस्ते, चलता हूँ। जी। क्या मॉम, ये फुल रोने धोने का सीन कब तक चलेगा? आपको पता है ना, मुझे बोरिंग सैड वाइब्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एनी कंट्रोल, किसी ने सुन लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। एक बार इस लड़की का अंतिम संस्कार हो जाए तो हम लोग बिल्कुल सेफ हो जाएंगे और इस नकली पोती का सच किसी को पता भी नहीं चलेगा। भगवान, ये कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया था? अपनी बेटी को एक तरह से देखा भी नहीं था, उसका नाम भी नहीं जानता था, तुमने उसे छीन लिया। पुअर डैड, कैसे दुखी हो रहे हैं। इन्हें तो पता भी नहीं, जिस लड़की की लाश को ये अपनी बेटी समझ के फूट फूट के रो रहे हैं, ये कोई रैंडम लड़की है। ये अर्थी यहाँ से उठे तो हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें, क्यों मो? सत्य है, राम नाम 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 सत्य है। रुकिए। ये क्या बदतमीजी है? अर्थी रोक के तुम अपशगुन कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल तो नहीं हो गए तुम? चंद्रकांत साहब, आपकी बेटी दादी साहब की पोती जिंदा है। क्या बकवास कर रही है तू? क्या जिंदा है? मैं सच कह रही हूँ। आप जिसे अपनी बेटी समझ रहे हैं, वो असल में आपकी बेटी ना, बल्कि उसकी बेटी है जिसने जन्माष्टमी के दिन ब्लास्ट करवाया था।
बहुत हो गई तेरी बकवास। जब सरोजा का एक्सीडेंट हुआ था उसकी बेटी उसके साथ थी। तुम क्या बोलना चाह रही हो? सरोजा झूठ बोल रही थी, नकली बेटी को लेकर आई थी। सरोजा का के साथ हो ना, लेकिन कोई तो झूठ बोल रहा है। चंद्रकांत साहब, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि ये आपकी बेटी ना है, इस घर की वारिस ना है ये। भाई साहब,